Hello, good morning, students. I am Sangeeta, but your English teacher. Students, today we are learn about chapter 6. Our topic is gender. Genders means होता है लिंग, है ना स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम लिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें 4 टाइप के लिंग बताए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स होता है पुल्लिंग, है ना। मीन्स हम कह सकते कि जिन नाउन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से हमें मेल मीन्स पुरुष जाति का अनुभव होता है, पर पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। वह नाउन शब्द जिनसे किसी मेल पर्सन मीन्स किसी पुरुष वाचक वाक्य का बोध होता है, पुरुषवाचक शब्द का बोध होता है, उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर या पुल्लिंग कहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और सेंटेंस दिए गए, इसको पढ़ना है, जिससे कि आपको पुरुषवाचक शब्द का अनुभव होगा या उसका बोध होगा। रवि इज अ बॉय। रवि एक लड़का है। रवि क्या है? एक लड़का है। द लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट। जो लॉयन है वह जंगल में रहता है। इन दोनों सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये पुरुषवाचक शब्द हैं। रवि, बॉय एंड लॉयन आर द नेम ऑफ मेल्स। दे आर देयरफॉर सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। रवि, बॉय और लड़का, रवि, बॉय और लॉयन जो है वे मेल मीन्स पुरुष के नाम हैं। इसलिए इस प्रकार के शब्दों से हमें पुल्लिंग शब्द का बोध होता है, इसलिए इन्हें पुल्लिंग या मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अब हम फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्त्रीलिंग अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। वे नाउन शब्द जिससे हमें स्त्री शब्द का बोध होता है, उसे हम फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग कहते हैं। दिस इज अ गर्ल। यह एक लड़की है। दैट इज अ काउ। वह एक काऊ है। द गर्ल एंड द काउ आर फीमेल। जो काऊ और जो गर्ल है वह एक स्त्रीलिंग है। दे आर ऑफ फेमिनाइन जेंडर। इसलिए वे फेमिनाइन लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी तरह से हम कॉमन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जो गर्ल और जो काऊ दिया गया है वे फीमेल शब्द हैं, है ना, जिससे हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है, इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों नाउन शब्द का बोध होता है। अ नाउन दैट डिनोट्स बोथ अ मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द जेंडर। जो कॉमन जेंडर में है उसमें हमें नाउन हमें मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स का बोध होता है। मीन्स इसके द्वारा हमें मेल और फीमेल दोनों का पता चलता है, इसलिए हम इसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है टीचर। तो जैसे आपने बोला टीचर, तो टीचर में आपका मेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। इसी तरह से आपको दिया गया है स्टूडेंट। स्टूडेंट में आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये इस तरह के शब्द जो होते हैं वह कॉमन जेंडर में यूज़ किए जाते हैं। द वर्ड्स टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड, नेबर, बेबी एक्सेट्रा आर ऑफ कॉमन जेंडर। दे कैन बी यूज फॉर मेल और फीमेल। ये जो टीचर, स्टूडेंट और फ्रेंड, नेबर, बेबी, अगर आप इन शब्दों को बोलते हैं, इनका प्रोनाउन करते हैं, तो इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों शब्दों का बोध होता है, इसलिए इसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ओके, दे कैन बी यूज फॉर मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर हमेशा मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, मीन जिन चीज़ों में जान नहीं होती हैं, है ना,
उन चीज़ों को न्यूट्रल जेंडर में इन्वॉल्व किया जाता है। अ नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। वे नाउन शब्द, वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें नॉन लिविंग थिंग्स का बोध होता है ना, या वे संज्ञा शब्द जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, टेबल भी नॉन लिविंग थिंग है, उसमें कोई जान नहीं होती। हाउस हो गया है, वो भी नॉन लिविंग थिंग है। कॉट, ये बेड, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। बुक भी नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि इनके अंदर जान नहीं पाई जाती है। तो जो न्यूट्रल जेंडर होता है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स को इन्वॉल्व किया गया है। टेबल, हाउस, कोट एंड बुक आर नॉन लिविंग थिंग, दे आर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेट्स प्रैक्टिस। टिक राइट द आंसर। करेक्ट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। आपको नीचे कुछ नाउन दिए गए हैं, मेन, लॉयन, हॉर्स, किंग, है ना। और इसमें आपको नीचे ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो करेक्ट जेंडर होगा उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। तो जो मेन, लॉयन, हॉर्स, किंग है, ये आपका न्यूट्रल जेंडर में आएगा, या फेमिनाइन जेंडर, या कॉमन जेंडर, या मैस्कुलाइन जेंडर। तो ये आपका मैस्कुलाइन जेंडर में आता है, इसलिए इसको मैस्कुलाइन जेंडर को हम करेक्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट है आपका करेक्ट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज मेयर, काउ, क्वीन, गर्ल। ये सभी आपके फेमिनाइन जेंडर में आएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स आती है। कॉमन जेंडर में आपका मेल और फीमेल दोनों आता है। मैस्कुलाइन जेंडर में आपका मेल पर्सन आएगा, और फेमिनाइन जेंडर में आपका फीमेल पर्सन आता है, इसलिए आपका ये जो मेयर, काउ, क्वीन, गर्ल है जो वो आपका फेमिनाइन जेंडर में आता है ना, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपको दिया गया है चेयर, टेबल, पेन, बॉक्स आर। चेयर, टेबल, पेन, बॉक्स, ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है ना, इनके अंदर जान नहीं पाई जाती है। तो ये कौन सा जेंडर हो जाएगा? कॉमन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर या मैस्कुलाइन जेंडर। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसलिए आपका न्यूट्रल जेंडर होगा। ओके, इस तरह से आपको ऑप्शन सी पर करेक्ट निशान लगाना है। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज बी देखते हैं। राइट द जेंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, प्रत्येक वर्ड्स को आपको एक जेंडर राइट करना है। जैसे चाइल्ड हो गया है ना, तो चाइल्ड में आपका गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है और बॉय चाइल्ड भी होता है, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। सन आपका मैस्कुलाइन हो जाएगा, ट्री आपका न्यूटर हो जाएगा, काउ आपका फेमिनाइन हो जाएगा, शर्ट आपका न्यूटर हो जाएगा, और टेबल आपका न्यूटर हो जाएगा, वॉल आपका न्यूटर हो जाएगा क्योंकि ये सभी नॉन लिविंग थिंग है ना। हॉर्स आपका मैस्कुलाइन जेंडर में आ जाएगा, हेन आपका फेमिनाइन में आ जाएगा, प्रिंस आपका मैस्कुलाइन जेंडर में आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ओके, हमने इस चैप्टर में 4 टाइप के जेंडर्स के बारे में पढ़ा है कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो जेंडर 4 टाइप के हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। कौन कौन से होते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ओके, आपको इन चारों को पढ़ना है ना, और उसको समझना भी है, और ये ऑल एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।